हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कोप के बारे में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोप का जो है ऑफ़र आना स्टार्ट होगा कब से, 20 मई से जो है स्टार्ट होगा। तो ये कोप 2023 का ये जो है मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वहाँ से, ऑफिशियल ब्रोशर से। ठीक है, तो 1 2 3 4 जो आपके 5 राउंड होंगे, ये आपके आगे स्पेशल राउंड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन 5 राउंड तो कन्फर्म ही है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट एंड रिजेक्ट एंड वेट, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग शायद देखे हों या ना देखे हों। ठीक है, लेकिन मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, तो बहुत लोग उसमें कमेंट किए कि सब तो समझ में आ गया कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज कब करना है, रिटेन एंड वेट कब करना है, तो ये सब समझ में आ गया। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि क्या कहते हैं रिटेन एंड वेट कब करना है। ठीक है, और सब समझ में आ गया था, बस रिटेन एंड वेट नहीं समझ में आया था। भाई रिजेक्ट एंड वेट में यस यस लिखा है, इसमें यस कहीं कहीं नो कहीं यस लिखा है, ये नहीं समझ में आया था। तो आपको मैं बताऊंगा कि रिटेन एंड वेट, और 95% कन्फ्यूजन इसी में होता है, और ज़्यादातर 95% बच्चे करते भी यही हैं। ठीक है, रिटेन एंड वेट, अगर कोई ऑफ़र फर्स्ट में मिला, जैसे फर्स्ट राउंड में कोई ऑफ़र आया तो उसको समझ में नहीं आया, उसको जो है उस बच्चे को उससे अच्छी ब्रांच चाहिए। ठीक है, जो मिला है तो रिटेन एंड वेट ही करता है। तो 95% लोग ही रिटेन एंड वेट करते हैं। ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट मान लीजिए कि आईटी भैया कानपुर मिला लेकिन उसे बॉम्बे चाहिए, तब भी रिटेन एंड वेट करता हो। ठीक है, तो मतलब कि रिटेन एंड वेट 95% लोग करते हैं, लेकिन इसका जो है मीनिंग अच्छे से लोग नहीं समझते। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पूरा टिल एंड तक आप लोग पूरा जो है देखिए। ठीक, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो राउंड 1 तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि 20 मई को जो है फर्स्ट ऑफर आएगा, 20 से 22 मई के बीच में फर्स्ट ऑफर रहेगा। अगर एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट, मतलब कोई ना कोई आपको एक्शन लेना है 2 दिन के अंदर। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका फिर फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं होगा, फिर आगे सेकंड राउंड में होगा। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि आपको रिटेन एंड वेट का मतलब क्या है, यस नो, या यस या फिर नो, या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, रिटेन एंड वेट कब करना है। ठीक है, तो आपका जैसे कि उसमें जो है मान लीजिए कि 2 इंस्टीट्यूट हैं। जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए कि वो सभी आईटीज़ में मतलब कि सभी टॉप आईटीज़ में अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद जो है 1 2 जो है मतलब कि लोअर, मतलब कि न्यू आईटी में भी अप्लाई किया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट राउंड का ऑफ़र आता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ़र, तो फर्स्ट राउंड ऑफ़र आया, फर्स्ट राउंड ऑफ़र स्टार्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड ऑफ़र स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ़र में क्या होगा कि इसको मान लीजिए कि आईटी बॉम्बे, इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ किसमें अप्लाई किया था। तो आपका आईटी बॉम्बे में अप्लाई किया था, आईटी मद्रास में अप्लाई किया था, आईटी दिल्ली में, आईटी कानपुर में। ठीक है, आईटी रुड़की में भी, आईटी गुवाहाटी में, उसके बाद आईटी न्यू आईटी में भी अप्लाई किया था, तो आईटी गोवा में। ठीक है, आईटी गोवा में, आईटी गोवा में मान लीजिए, और आईटी हैदराबाद में। तो फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कि ऑफ़र आता है कहाँ से। ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफर, इसका मतलब कि अगर मॉडरेट इसका गेट स्कोर भी है, मॉडरेट गेट स्कोर है, तो फर्स्ट राउंड में जो ऑफर आएगा वो न्यू आईटी से मान लीजिए आया। तो फर्स्ट राउंड में ऑफर आएगा कहाँ से, आईटी गोवा से। ठीक है, आईटी गोवा से ऑफर आया, आईटी गोवा से ऑफर आया। उसके बाद आईटी हैदराबाद से भी आया, आईटी हैदराबाद, आईटी हैदराबाद। ठीक है, तो आईटी गोवा से अगर ऑफर आया है, ठीक है, तो आईटी हैदराबाद से भी ऑफर आया है, आईटी गोवा से भी ऑफर आया है। आईटी हैदराबाद से ऑफर आया है किस ब्रांच में, मान लीजिए थर्मल ब्रांच में इसका ऑफर आ गया। ठीक है, मैकेनिकल का बच्चा है, इसको जो है थर्मल में नहीं, डिज़ाइन में कर लीजिए। ठीक, क्योंकि समझाने में आसानी होगी। इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, और यहाँ से आईटी गोवा से मान लीजिए थर्मल में आ गया। ठीक है, ऑफर, और इसको, इस बच्चे को करना क्या है, डिज़ाइन से करना है। ठीक है, एमटेक इसे डिजाइन से करना है, लेकिन ऑफर आईटी हैदराबाद से है मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी गोवा से आया है थर्मल में। ठीक है, अब इसे करना है डिजाइन में, और कहाँ से टॉप आईटी से करना है, क्योंकि इसका मॉडरेट गेट स्कोर है। तो इन जो आपके टॉप आईटी थी, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली और क्या कहते हैं रुड़की, गुवाहाटी, इनसे ऑफर ही नहीं आया। ठीक है, इनसे ऑफर नहीं है क्योंकि ये टॉप की आईटीज हैं, इनमें गेट स्कोर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में इन सबसे नहीं ऑफर आया। तो इसी मतलब 95% सभी लोगों के साथ ऐसा ही होगा कि जो लोअर आईटी हैं उनसे जो है ऑफर पहले आपको मिलेगा, जो टॉप के आईटी हैं उनसे जो है ऑफर बाद में मिलेगा, क्योंकि उनके लिए जो है ज़्यादा गेट स्कोर रिक्वायर्ड रहता है। तो आईटी गोवा से पहले आ गया ऑफर, आईटी हैदराबाद से पहले आ गया ऑफर। आईटी हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग का, आईटी गोवा में थर्मल का है। ठीक है, तो ये कम भैया डिजाइन आपका हाई गेट स्कोर में मिलता है, थर्मल आपका उससे कम, और मैन्युफैक्चरिंग सबसे कम पे। ठीक है, तो आईटी हैदराबाद से मैन्युफैक्चरिंग आया, आईटी गोवा से थर्मल आ गया। अब ये क्या करेगा कि इसे अब क्या करना है कि ये भैया एक्शन लेना है।
ठीक है। या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करेगा तो रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज तो करेगा नहीं, क्योंकि आईटी गोवा में आईटी गोवा कॉलम बना रहेगा, आईटी हैदराबाद का भी कॉलम बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट और क्या कहते हैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, और उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं रिजेक्ट एंड वेट आपको कर लेना है। तो जो आपको करना है करें, लेकिन इसे क्या करना है कि इसे भैया हो, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भैया अगर मान लीजिए कि कोई ऑफ़र नहीं आया, जैसे आईटी गोवा से इसका ऑफ़र आया, तो ये सोचेंगे कि लो भैया इसको रिटेन एंड वेट कर लेते हैं, क्योंकि आईटी बॉम्बे से पता नहीं ऑफ़र आए कि ना आए, तो हम क्या करेंगे, तो फिर मेरा तो सब ले डूबेंगे। ठीक है, तो ये बच्चा सभी लोग मतलब ऐसा ही करते हैं। तो क्या करते हैं कि इसको जो है रिटेन एंड वेट कर लेते हैं। रिटेन एंड वेट का मतलब ये होता है कि जो हमें आईटी गोवा में थर्मल मिला वो तो हमारे पास सेफ ही है। ठीक है, वो बैकअप प्लान के लिए होता है। तो आईटी गोवा में जो थर्मल मिले बैकअप तो हो ही जाएगा, क्योंकि थर्मल अगर रिटेन एंड वेट कर लेंगे इसमें अगर रिटेन एंड वेट कर लेंगे तो मेरा क्या रहेगा, रिटेन एंड वेट रिटेन एंड वेट जब हम कर लेंगे, इसमें तो क्या रहेगा दिक्कत कि रिटेन एंड वेट हम कर लेंगे तो हमें जो ये थर्मल मिला है तो मेरे पास रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद अगर इससे अच्छी कोई ऑफ़र आता है, इससे कोई अच्छा ऑफ़र, तो भी ऑफ़र आएगा अगले राउंड में। ठीक है, तो ये बच्चा ये करेगा कि रिटेन एंड वेट कर लेता है। ठीक है, अब रिटेन एंड वेट मान लीजिए फर्स्ट राउंड में ऑफ़र कर लिया, फर्स्ट राउंड में क्या करा कि रिटेन एंड वेट कर लिया। ठीक है, आईटी हैदराबाद के जो मैन्युफैक्चरिंग मिला था इस पर भी रिटेन एंड वेट कर लिया, दोनों में रिटेन एंड वेट कर लिया, रिटेन एंड वेट। ठीक है, रिटेन एंड वेट कर लिया। अब उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब सेकंड राउंड ऑफर स्टार्ट होगा, सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड का जब भैया ऑफर स्टार्ट हुआ, सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, तो जो आईटी गोवा में भैया देखो रिटेन एंड वेट किया था, आईटी हैदराबाद में रिटेन एंड वेट किया था। अब मान लीजिए कि आईटी गोवा फिर आता है। ठीक है, आईटी गोवा में फिर ऑफर आ गया। ठीक है, सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ आईटी गोवा में। तो आईटी गोवा हो गया, आईटी हैदराबाद, आईटी गोवा में फिर क्या गया, फिर मान लीजिए किसी भैया जो है इसका, क्योंकि मॉडरेट गेट स्कोर था, तो इसका मान लीजिए कि आईटी बॉम्बे वगैरह से फिर नहीं आता ऑफर। ठीक है, तो आईटी गोवा से आ गया फिर ऑफर, और फिर किस में आया, फिर मान लीजिए कि वहीं से क्या मिल गया, थर्मल मिल गया, दोबारा थर्मल मिल गया। और एक बार रिटेन एंड वेट किया था, दोबारा थर्मल फिर मिल गया भैया, क्योंकि एक बार रिटेन फर्स्ट ऑफर में भी थर्मल मिला था और सेकेंड ऑफर में भी थर्मल आया, और फर्स्ट ऑफर में रिटेन एंड वेट कर दिया था। आईटी हैदराबाद में गया, फिर जो है इसमें क्या हुआ कि फिर मैन्युफैक्चरिंग मिला। तो अब ये बच्चा क्या करेगा, दोबारा क्या रिटेन एंड वेट करेगा। हाँ, दोबारा भी रिटेन एंड वेट कर सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है कि दोबारा आप लोग रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। ठीक है, रिटेन एंड वेट दो बार, यानी कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और पर्टिकुलर ब्रांच में आप लोग 2 बार रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर आपका इंस्टीट्यूट कौन सा था, आईटी गोवा था और आईटी हैदराबाद था। पर्टिकुलर ब्रांच आपका क्या था, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग। तो 2 बार आप रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड राउंड होगा स्टार्ट, मतलब कि थर्ड राउंड, ठीक है सॉरी, जो आपका थर्ड राउंड आएगा, थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड मान लीजिए कि थर्ड राउंड में फिर आईटी गोवा से थर्मल ही मिला और आईटी हैदराबाद से फिर मैन्युफैक्चरिंग मिला। तो आईटी गोवा से मान लीजिए कि फिर थर्मल मिला, आईटी गोवा से फिर मान लीजिए कि थर्मल मिला, और आईटी गोवा से आईटी हैदराबाद से मान लीजिए कि फिर हैदराबाद मिला, आईटी हैदराबाद से फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग मिला। तो अब ये बच्चा क्या करेगा, क्या फिर दोबारा जो है रिटेन एंड वेट करेगा। तो 3 टाइम आप लोग रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते, केवल 2 टाइम जो है रिटेन एंड वेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में और पर्टिकुलर ब्रांच में। ठीक है, तो ये देखो इसका मीनिंग यही है कि 2 बार आप लोग केवल रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। दोबारा आपको या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट एंड वेट कर देंगे या तो नो कर देंगे। ठीक है, आपको नहीं चाहिए। ठीक है, या तो यस करेंगे या तो एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब दोबारा में आप लोग या तो एक्सेप्ट ही कर लेंगे या तो रिजेक्ट एंड वेट ही कर देंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसे तीसरे राउंड में, तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही आपका हो गया। अगर तीसरे राउंड में मान लीजिए कि इसे आईटी कानपुर से आ गया। ठीक है, आईटी कानपुर से मान लीजिए कि आईटी कानपुर, तो आईटी कानपुर आ गया, तीसरे राउंड में आईटी कानपुर आया। ठीक है, सबके साथ ज़्यादातर ये होगा जिनका मॉडरेट गेट स्कोर है उनका तीसरे चौथे पाँचवें में आएगा। ठीक है, ऑफर। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त था, मतलब उसका स्पेशल राउंड में, तब की बार जो 2022 में था, स्पेशल राउंड में उसका ऑफर आया था, जो स्पेशल राउंड होते हैं उसमें ऑफर आ गया था आईटी गुवाहाटी से। ठीक है, तो आईटी कानपुर में क्या हुआ कि आईटी कानपुर में आपका जो है इसमें मान लीजिए फिर आ गया मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग आपको चाहिए नहीं भैया। ठीक है, आपको डिज़ाइन वगैरह चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, अब आईटी कानपुर में यहाँ रिजेक्ट एंड वेट, मतलब रिटेन एंड वेट यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। रिटेन एंड वेट आप लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप लोग रिटेन एंड वेट कर सकते हैं, क्योंकि
पहली बार मिला है ना आईटी कानपुर केवल मतलब कि फर्स्ट टाइम मिला है आपको कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, तो फर्स्ट टाइम मिला है तो फर्स्ट टाइम इसमें जो है रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। दोबारा अगर फिर मिलेगा चौथे राउंड में यही आईटी कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग, तब भी आप लोग रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। लेकिन पाँचवें राउंड में भी अगर आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है तब आप लोग रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते हैं, तब आपको ऑफर या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मीनिंग था आपका जो है टोटल। तो आप लोगों को आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि आप लोग रिटेन एंड वेट कितने टाइम कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड वेट कितने टाइम कर सकते हैं। अगर पाँचवा राउंड होगा तो आपको जो है या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो भैया नो ही सीधा मारेंगे, उसमें नो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन, या तो नो या तो यस, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका रहा पूरा मीनिंग। ठीक है, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट, और उसके बाद क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और पर्टिकुलर ये जो रिटेन एंड वेट होता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से दूसरे मिल जाता, ठीक है, थर्ड टाइम मान लीजिए आई टी गोवा से आ जाता, जो थर्मल मिल रहा था आई टी गोवा से अगर डिज़ाइन मिल जाता, तब फिर आप लोग जो है रिटेन एंड वेट आप लोग यहाँ कर सकते थे। ठीक है, आई टी गोवा से मान लीजिए थर्ड राउंड जो था, सॉरी ये सेकेंड राउंड था, अगर मान लीजिए थर्ड राउंड अगर थर्ड राउंड में यहाँ पे रिटेन एंड वेट से थर्मल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते थे रिटेन एंड वेट। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट। लेकिन आई टी गोवा मान लीजिए कि यहाँ पे तीसरे राउंड में डिज़ाइन आ जाता, ठीक, अच्छी ब्रांच है डिज़ाइन, तब यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते थे क्या, रिटेन एंड वेट अगेन। ठीक है, तो ये आपका टोटल मीनिंग था। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, और आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।